हेलो एवरीवन। ये वीडियो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। इसमें हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर का मीनिंग, इसकी एग्जांपल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इस वीडियो के रिलेटेड कुछ दूसरे टॉपिक्स हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मल्टी यूज़र और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं। मल्टी यूज़र मतलब एक टाइम में ऐसे एक से ज़्यादा यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है, वन टाइम में एक यूज़र ही उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक से ज़्यादा यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं एक टाइम में। ये ऑपरेट करते हैं काफ़ी हाई स्पीड पर और इनमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इनका ज़्यादातर यूज़ बैंक, एयरलाइन और रेलवेज़ में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हर रोज़ बिलियन और ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का एरिया क्या है, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। फर्स्ट है बैंक्स में। जो भी क्रेडिट कार्ड या एटीएम ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करने में मेन फ्रेम कंप्यूटर हेल्प करता है। आप क्रेडिट कार्ड को शॉप्स पे या ऑनलाइन किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, एटीएम पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उन सभी का जो डेटाबेस है या वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवाने का काम है वो मेन फ्रेम करता है। एयरलाइन और रेलवे की रिजर्वेशन में हमें पता है कि रेलवे की रिजर्वेशन कितनी ज़्यादा होती है। आप टिकट बुकिंग करवाते हैं, कैंसिलेशन करवाते हैं, तो वो सारी टिकट की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की हेल्प से। हॉस्पिटल्स, अब इसमें क्या है, पेशेंट के डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसे कि उसका मेडिकेशन और अपॉइंटमेंट्स। देन हम देखते हैं फैक्ट रिलेटेड टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था। तो वर्ल्ड का जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था हार्वर्ड मार्क 1। इसे बनाया गया था 1994 में। ये 15 फीट लंबा और इसका वेट 5 टन था। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये है हार्वर्ड मार्क 1 जिसकी लंबाई 51 फीट है और इसका वेट है 5 टन। देन फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम था हार्वर्ड मार्क 1 और इसे डेवलप किया था हार्वर्ड एकिन ने। नेक्स्ट है लेटेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आज के समय में जो लेटेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं? तो पुराने हमने देखे कि वो तो 51 फीट लंबे थे, 5 टन उनका वेट होता था। और आज के टाइम में आप ये इमेज देख सकते हैं, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का फ्रंट है और ये उसकी बैक साइड है। तो इस तरह से आज के मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी साइज़ में कम हो गए हैं और वेट में भी। तो Z15 जिसे डेवलप किया गया है IBM के द्वारा, वो है लेटेस्ट वर्जन मेन फ्रेम कंप्यूटर का और ये हैंडल कर सकता है ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे बेसिस पर। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सपोर्ट करता है मिलियन ऑफ ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर। सेकंड है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ईजिली मैनेज कर सकता है। थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर हाई एंड सिक्योरिटी के साथ आते हैं जिससे कि ये डेटा को वेल मेंटेन और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फोर्थ एडवांटेज है कि इन कंप्यूटर्स का लाइफ स्पैन 10 साल तक का होता है, जब तक कि ये किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ना करें। अब आपको पता है कि जब इसमें डेली बेसिस पर मिलियंस और ट्रिलियंस की ट्रांजैक्शंस होती हैं तो ये ज़्यादा टाइम तक, इसका लाइफ स्पैन इतना ज़्यादा लंबा नहीं रह पाता है, क्योंकि डेली बेसिस पर इतना सारा एक लोड देना कंप्यूटर पर, इतनी ट्रांजैक्शंस का सारा डे एंड नाइट 24/7 वो कंप्यूटर कंटिन्यूसली रन करता रहता है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई फाइल करप्ट होती है तो उसके साथ में इसका एक बैकअप सिस्टम होता है जो कि उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। देन वो उसकी जगह पर काम करता है ताकि काम बिना रुकावट चलता रहे। देन अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस। मेन फ्रेम कंप्यूटर के केस में डेडिकेटेड स्टाफ की ज़रूरत होती है जो कि सिस्टम को रन कर सके, क्योंकि कम्प्लेक्स जॉब इसमें भी परफॉर्म करनी होंगी तो एक डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए।
डेडिकेटेड स्टाफ मतलब कि जो कि प्रोफेशनल हो, उस काम में एक्सपर्ट हो कि सिस्टम को कैसे रन करना है, कौन कौन से ऑपरेशंस इस पे रन करने हैं, कैसे रन करने हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप डेडिकेटेड और एक्सपर्ट स्टाफ को हायर कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के केस में जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो हार्डवेयर हमें पता है, जो भी टचेबल थिंग्स हैं किसी कंप्यूटर में वो हार्डवेयर होते हैं, और जो सॉफ्ट चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू एक रेगुलर कंप्यूटर। अब अगर हम एक रेगुलर कंप्यूटर की बात करें जो हम यूज़ करते हैं, उसके मुकाबले में मेन फ्रेम ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब बेशक साइज़ में तो मेन फ्रेम पहले से काफ़ी कम हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे ही नंबर ऑफ़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि सारे ऑपरेशंस स्मूथली रन किए जा सकें। तो ये स्पेस को भी काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। एग्जांपल के लिए इसका कूलिंग सिस्टम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर डे आपकी मिलियन ट्रिलियंस में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो कंटिन्यूसली 24/7 कंटिन्यूसली मेन फ्रेम कंप्यूटर को काम करते रहना होगा। अब लगातार काम करना है तो कंप्यूटर गर्म होगा तो उसे अच्छा कूलिंग सिस्टम चाहिए। अगर कोई फाइल या ड्राइव को डिस्क करप्ट होती है तो उसे रिप्लेस करवाना है, तो इसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है ताकि किसी भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते समय किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये था मेन फ्रेम कंप्यूटर का मीनिंग, एग्जांपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, और इसके साथ हमने देखे इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।